कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है। पीएम ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है। उनका यह हमला संभवतः बिल्किस बानो के मामले से जुड़ा है, और ऐसा क्यों है बताते हैं आपको इस स्टोरी में। आपको याद होगा कि बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को इसी साल 15 अगस्त को बरी कर दिया गया था। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से महिला सम्मान की बात की थी। राहुल का हमला गुजरात सरकार के खुलासे के बाद आया है। खुलासे में भूपेंद्र भाई पटेल की गुजरात सरकार ने कहा है कि बिल्किस के 11 बलात्कारियों की रिहाई को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी थी। गुजरात सरकार के ऐसे खुलासे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी बातें कही हैं। बिल्किस के बलात्कारियों के रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। मामले की सुनवाई से पहले गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है। यह एफिडेविट उस पिटीशन के जवाब में दी गई है जिसमें बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई को चैलेंज किया गया है। इस एफिडेविट में गुजरात सरकार ने कहा कि बिल्किस के बलात्कारियों को इसलिए रिहा कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल बिताए। गुजरात सरकार ने यह भी कहा कि जेल में इनका बिहेवियर अच्छा था और केंद्र सरकार ने भी इनकी रिहाई के लिए हरी झंडी दी थी। लेकिन फिर जो बात कही गई उसे सुनकर हो सकता है कि आपको अचंभा हो। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीबीआई, मुंबई स्पेशल क्राइम ब्रांच, सीबीआई के स्पेशल सिविल जज और ग्रेटर बॉम्बे के सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट शामिल थे। केंद्र ने भले हरी झंडी दी हो और गुजरात सरकार को भले पता चला हो कि जेल में इनका आचरण अच्छा था, लेकिन जैसा कि गुजरात सरकार ने खुद बताया कि कई सरकारी महकमों और कोर्ट से बलात्कारियों की रिहाई का विरोध हुआ था, फिर भी केंद्र सरकार ने रिहाई के लिए हरी झंडी दे दी। इसी पर राहुल गांधी ने तीखा हमला किया। ऐसा हमला करने वालों में राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने भी ऐसे फैसले पर टफ कमेंट किया है। गुजरात सरकार के एफिडेविट पर उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला उनके लिए हैरान करने वाला नहीं। अपने इसी ट्वीट में उन्होंने भारत के अगले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का भी जिक्र किया। सिब्बल ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। इस बीच रेपिस्टों और हत्यारों को रिहा करने जैसे सरकार के फैसले उन्हें हैरान नहीं करते। मामले में होने वाली ताज़ा सुनवाई को लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट क्या करता है उससे भी उन्हें हैरानी नहीं होगी। फिर उन्होंने देश के होने वाले चीफ जस्टिस का जिक्र करते हुए कहा कि क्या जस्टिस चंद्रचूड़ के आने से चीजें बदलेंगी। मतलब उन्होंने इस पर एक सवाल उठाया। ऐसा ही हमला उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी किया। बलात्कारियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार ने जो खुलासे किए हैं उस पर प्रियंका ने कहा कि ऐसे घटियापन की निंदा करने के लिए शर्म जैसा शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर राहुल गांधी और कपिल सिब्बल तक ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझने के लिए आपको बिल्किस के मामले के बारे में बताते हैं। 3 मार्च 2022 को गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस से गैंगरेप हुआ था। उनके साथ सिर्फ गैंगरेप नहीं हुआ बल्कि अपराधियों ने जिन 14 लोगों की हत्या की थी उनमें बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। जिस समय बिल्किस के साथ ये सब हुआ वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन इन सब के बावजूद गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया। 2008 में जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए बलात्कारियों को तमाम विरोधों के बावजूद रिहा कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है।